जब सफलता की ख्वाहिश आपको सोने ना दे, मेहनत के अलावा आपको कुछ और अच्छा ना लगे, लगातार काम करने के बाद आपको थकावट ना हो, समझ लेना सफलता का एक नया इतिहास रचने वाला है। और यही इतिहास रच के दिखाया है भारत के गोल्डन बॉय ने। कौन है वो, कौन है वो, कहां से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया, उसकी भुजाएं बदलें कथाएं। और ये हैं एथलेटिक्स में पहली बार भारत के लिए ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा। अपने जीवन के बहुत समय तक जिन्हें यह भी नहीं पता था कि भाला क्या होता है, आखिर वो कैसे ओलंपिक्स में जीत गए गोल्ड मेडल। इस सफलता की दिलचस्प कहानी को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये कहानी है हरियाणा के पानीपत जिले के छोटे से गांव में रहने वाले नीरज चोपड़ा की। कहानी की शुरुआत होती है वर्ष 2011 से। नीरज अपने मोटापे को लेकर बहुत परेशान थे। उनका वजन 90 किलो से अधिक हो गया था, जिसकी वजह से परिवार वालों ने उन्हें स्टेडियम भेजना शुरू किया। शुरुआत में तो उन्हें अच्छा नहीं लगा, लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और वे और मजबूत होते गए और उन्हें अच्छा भी लगने लगा। उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि वे भारत के लिए जेवलिन थ्रो करेंगे और करोड़ों भारतीयों के लिए गोल्ड मेडल जीत कर लाएंगे। एक दिन वे स्टेडियम गए और देखा कुछ अन्य लोग भाला फेंक रहे हैं, इसीलिए उन्होंने भी आजमाया। उनकी पहली थ्रो 25 मीटर से आगे जा गिरी और सिर्फ 10 दिनों के भीतर ही 40 से 45 मीटर फेंकने लगे, जिसे देख लोगों ने भी उन्हें और प्रोत्साहित किया। स्ट्रेंथ, स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी, ये 3 चीजें जेवलिन फेंकने के लिए बहुत जरूरी हैं, जिसे सीखने में उनको लगभग 2 साल लगे। और एक बार की बात है, जब 2 भालों के साथ वे अपने गांव पहुंचे तो लोगों को लगा कि इसे फेंकना बहुत आसान होगा। कुछ लोगों ने इसे आजमाया भी, लेकिन दूर तक न फेंक पाए और खुद को चोट पहुंचा लिए। ये सब देखकर सबको पता चला कि भाला फेंकना बहुत ही कठिन है। तो वहीं नीरज की जिंदगी में वर्ष 2016 बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि उन्हें रियो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करना था। उन्होंने साउथ एशियन गेम्स में 82.23 मीटर थ्रो के साथ गोल्ड मेडल तो जीता, लेकिन रियो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए, क्योंकि उसके लिए उन्हें 83 मीटर फेंकना था। लेकिन इसके कुछ दिन बाद ही उन्होंने पोलैंड में वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप में 86.48 मीटर थ्रो के साथ न सिर्फ गोल्ड मेडल जीता, बल्कि विश्व रिकॉर्ड भी बनाया। इस थ्रो के बदौलत वो रियो में क्वालिफाई तो कर जाते, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्वालिफिकेशन का समय बीत चुका था। इस बात का उन्हें बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि वे रियो ओलंपिक्स में देश के लिए मेडल जीत सकते थे। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और 2017 में एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। और ये गोल्ड मेडल जीतने का सिलसिला यूं ही चलता रहा। वर्ष 2018 में ही नीरज ने कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाया। नीरज एथलेटिक्स में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे और इसी वजह से उन्हें अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। उन्हें वर्ष 2018 में नायब सूबेदार से सेना में सूबेदार का पद प्राप्त हुआ। वो कहते हैं ना कि सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती, कुछ ऐसा ही हुआ गोल्डन बॉय के साथ, जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। अप्रैल 2019 में जब वे वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए ट्रेनिंग के बीच में थे, तो उन्हें अपनी कोहनी में दर्द महसूस हुआ और एक MRI स्कैन में जोड़ में हड्डी के ढीले टुकड़े दिखाई दिए। उन्होंने एशियाई चैंपियनशिप को छोड़ दिया, ऑर्थोस्कोपिक सर्जरी करवाई और इसके बाद के महीने उनके लिए कठिन थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी
और 2020 में साउथ अफ्रीका में अपनी पहली प्रतियोगिता में 87.86 मीटर थ्रो फेंक कर दमदार वापसी की। उनके लिए तो ये एक नई शुरुआत थी और वे अधिक कार्यक्रम में भी शामिल होना चाहते थे, लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था। कोरोना वैश्विक महामारी ने उनसे यह भी मौका छीन लिया और सब तरफ लॉकडाउन लग गया। कोरोना की इस भयानक स्थिति को देखकर उनका मन व्यथित रहता था, लेकिन फिर भी कोशिश करते थे कि यह स्थिति उन्हें परेशान न करे। नीरज चोपड़ा बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस पर ध्यान देते हैं और अपनी तकनीक को थोड़ा और निखारने की कोशिश करते हैं और उनके इसी जोश और जुनून ने देश को टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल दिलाया। फिलहाल 23 साल के नीरज चोपड़ा एक स्वर्ण पदक विजेता हैं। अब उनका लक्ष्य 90 मीटर तक थ्रो करना है और हम सभी को पूरी उम्मीद है कि वे जल्द ही इस मुकाम को भी हासिल करेंगे। तो ये थी गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की प्रेरणादायक कहानी। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे गोल्डन बॉय की ये अनसुनी कहानियां अधिक लोगों तक पहुंच सके। ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।